Hello students, welcome back to my channel Khan Learning Class. How are you today? I hope so you will be very well. Today we shall study about Indian economy. It means that Bharatiya Arthvyavastha. If you have come to this channel for the first time, then subscribe to the channel and do not forget to press the bell icon so that you will get all notifications our latest uploads. तो बच्चों ये क्लास बिल्कुल फ्री है आपके लिए, सभी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के इस GK/GS की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस। और अगर इससे रिलेटेड GK/GS की आप पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में हमने सारी वीडियोस डाल दी हैं, आप वहां से जाकर सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में समथिंग हम 20 क्वेश्चन क्लियर करेंगे। इससे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित थोड़ी सी सामान्य जानकारी ले लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या मतलब है कि दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का जो आदान प्रदान होता है, लेन देन होता है, यह व्यापार मतलब वही क्या कहलाता है, इंटरनेशनल बिजनेस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यह व्यापार राष्ट्रीय सीमाओं के पार होता है। इसमें आयात और निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, मतलब जिसे हम कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, दोनों ही शामिल होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देशों के बीच आर्थिक संबंधों और विकास को बढ़ावा देता है, मतलब डेवलपमेंट भी होता है और आर्थिक संबंध भी, मतलब धन संबंधी जो संबंध है वो भी मजबूत हो जाते हैं। चलते हैं हम वीडियो के पहले प्रश्न की तरफ। तो देखते हैं, भारत में नियोजन काल में व्यापार संतुलन की दृष्टि से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, केवल 2 वर्षों में अनुकूल रहा है। ऑप्शन बी, केवल 2 वर्षों में प्रतिकूल रहा है। ऑप्शन सी, सभी वर्षों में अनुकूल रहा है। ऑप्शन डी, सभी वर्षों में प्रतिकूल रहा है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 वर्षों में अनुकूल रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। भारत में नियोजन काल में व्यापार संतुलन की दृष्टि से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सत्य है कि केवल 2 वर्षों में ही अनुकूल रहा है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विगत कुछ वर्षों में, विगत मतलब पिछले कुछ वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? UPPSC 2012 में पूछा गया था ये प्रश्न। ऑप्शन ए है, आयात कम हुआ है किंतु निर्यात बढ़ा है। ऑप्शन बी, आयात और निर्यात दोनों बढ़े हैं। ऑप्शन सी, आयात कम हुआ है। ऑप्शन डी, निर्यात कम हुआ है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, आयात और निर्यात दोनों ही बढ़े हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है। SSC स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए IMF, ऑप्शन बी है IBRD, ऑप्शन सी है WTO, ऑप्शन डी है IFC। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है WTO। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, WTO। WTO का मतलब क्या होगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन सा है? तो WTO है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है? SSC CGL 2017 में आया था प्रश्न। ऑप्शन ए है, आयात और निर्यात पर कोई शुल्क नहीं होता। ऑप्शन बी, आयातित वस्तुएं कर मुक्त होती हैं। ऑप्शन सी, आयात को कम किया जाता है। ऑप्शन डी है, आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, मुक्त व्यापार यही होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? SSC ऑल एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए OPEC, ऑप्शन बी पूर्वी यूरोप, ऑप्शन सी विकासशील देश, ऑप्शन डी है OECD। राइट आंसर है इसका OPEC। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की आयात की एक वस्तु है? ऑप्शन ए मोती, ऑप्शन बी अभियांत्रिकी वस्तु, ऑप्शन सी है हस्तशिल्प, ऑप्शन डी वस्त्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अभियांत्रिकी वस्तु होगा। अगला प्रश्न है, LNG के आयात के लिए भारत में पहला LNG टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है विजाग, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी है दाहेज, ऑप्शन डी है भुवनेश्वर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दाहेज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में आयात का अधिकतम भाग कहाँ से आता है? ऑप्शन ए है अफ्रीका या अफ्रीकी एवं एशियाई विकासशील देशों से, ऑप्शन बी है उत्तर अमेरिका से, ऑप्शन सी है यूरोपियन समुदाय से, ऑप्शन डी है ओपेक से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओपेक से आता है। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम पदार्थ, ऑप्शन बी उर्वरक, ऑप्शन सी रक्षा उपकरण। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम पदार्थ।
अगला प्रश्न है किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है। एसएससी CHSL परीक्षा 2016 में आया था ये प्रश्न। ऑप्शन है एक देश से दूसरे देश को पूंजी की संचलन या पूंजी का संचलन, मतलब एक देश से दूसरे देश में पूंजी को ट्रांसफर करना, संचलन करना उसका। ऑप्शन ए किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः एक वर्ष में आयात और निर्यात का लेन देन। ऑप्शन सी किसी वर्ष में एक देश द्वारा निर्यात की गई वस्तुएं। ऑप्शन डी है एक देश की सरकार और दूसरे देश की सरकार के बीच आर्थिक लेन देन। राइट आंसर है किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः मतलब जनरली एक वर्ष में आयात और निर्यात का लेन देन होना। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने फैरा का स्थान ले लिया है। फैना ने, फैला ने, FEMA, फेमा ने या FETA, फैटा ने। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फेमा ने ले लिया। SSC MTS 2019 में पूछा गया प्रश्न है। सो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज़ की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है। ऑप्शन ए है बॉक्साइट, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी है अभ्रक। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी अभ्रक। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज़ की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है, तो वो है अभ्रक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। ऑप्शन है WTO, ऑप्शन बी है IFC, ऑप्शन सी IMF, ऑप्शन डी है IBRD। सो राइट आंसर है इसका WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मुक्त व्यापार से क्या आशय है या क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए है आयात को कम किया जाता है, ऑप्शन बी आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, ऑप्शन सी आयात और निर्यात पर कोई शुल्क नहीं होता है, ऑप्शन डी आयातित वस्तुएं कर मुक्त होती हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। सो बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। SSC मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा कथन इसमें से सत्य। देखते हैं। अमेरिका के साथ भारत का विदेशी व्यापार सुपर 301 के कारण बढ़ा है। ऑप्शन बी अमेरिका के साथ भारत का विदेशी व्यापार सुपर 301 के कारण घटा है। ऑप्शन सी सुपर 301 के कारण मतलब 301 के कारण भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अप्रभावित रहा है। या ऑप्शन डी सुपर 301 के कारण भारत में अमेरिका से व्यापारिक सौदे रद्द किए गए। सो राइट आंसर है इसमें सुपर 301 के कारण भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अप्रभावित रहा है, मतलब उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ है, मतलब एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जो एरिया है वो कहाँ है उत्तर प्रदेश में। अलीगढ़, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी नोएडा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी नोएडा। अगला प्रश्न है भारतीय निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड जो है किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया। वाणिज्य मंत्रालय, ऑप्शन बी उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए वाणिज्य मंत्रालय। अगला प्रश्न है इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड लॉ की स्थापना कब हुई थी। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड लॉ की स्थापना मतलब एक कानून है ये, इसकी स्थापना कब हुई थी। SSC MTS परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न। ऑप्शन ए है 1992 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1996 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1999 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1998 ईस्वी में। सो राइट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर बी 1996 ईस्वी में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा निर्यात मद है। ऑप्शन ए चमड़ा एवं जूते, ऑप्शन बी है रसायन, ऑप्शन सी रत्न एवं आभूषण, ऑप्शन डी है सिलाए वस्त्र। राइट आंसर रत्न एवं आभूषण, मतलब कौन सा भारत का सबसे बड़ा निर्यात मद है। सबसे ज़्यादा निर्यात क्या किया जाता है, रत्न एवं आभूषण किए जाते हैं। अगला प्रश्न है हाल में निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक तीव्र वृद्धि हुई है। ऑप्शन ए इस्पात, ऑप्शन बी तेल शोधन, ऑप्शन सी है रत्न आभूषण, ऑप्शन डी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सो अगला प्रश्न है इसका दो देशों के बीच में वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है। SSC स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 में आया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर है द्विपक्षीय व्यापार, ऑप्शन बी व्यापार परिमाण, ऑप्शन सी बहुपक्षीय व्यापार, ऑप्शन डी है व्यापार शेष। मतलब दो देशों के बीच वस्तु विनिमय जब होता है मतलब आदान प्रदान होता है वस्तुओं का, तो उसे क्या कहते हैं। सो उसको कहते हैं द्विपक्षीय व्यापार, मतलब दो पक्षों के बीच में व्यापार हो रहा है। अगला प्रश्न है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कौन सी वस्तु भारत में आयात की वस्तु नहीं है। ऑप्शन ए रसायन एवं रासायनिक सामान, ऑप्शन बी अभ्रक,
ऑप्शन सी औषधियाँ, ऑप्शन डी लौह धातु। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी अभ्रक। सो बी इज द करेक्ट आंसर। सो ये थी हमारी 2022 क्वेश्चन की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगैन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगैन।